एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी मिस इंडिया के स्टेज पर ये क्राउन पहन सकती है। एक ऐसी लड़की जिसने बर्तन मांजने का भी काम किया है, वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकती है। इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन हमारे देश में पॉसिबल है। ये है कहानी मान्या ओम प्रकाश सिंह की, जो 14 साल की एज में घर से भाग गई थी ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। और आज ये वही लड़की है जो मिस इंडिया जैसे प्रेस्टीजियस स्टेज पर उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करने के बाद मिस इंडिया 2020 रनर अप बन चुकी है। हाउ अमेजिंग इज दैट? मान्या मानती है कि उसके घर के सिचुएशन ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वो उसकी वीकनेस नहीं, उसकी स्ट्रेंथ बनी। मान्या की ये इंस्पायरिंग स्टोरी कई लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिस इंडिया एक ब्यूटी पेजेंट है जो 1947 से होता आया है। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, कई जाने माने नाम इस कंपटीशन से सामने आए। इस साल 10 फरवरी को फेमिना मिस इंडिया 2020 के विनर्स डिक्लेयर हुए। तेलंगाना की मनसा वाराणसी मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 की विनर डिक्लेयर हुई। लेकिन ब्यूटी तो सब्जेक्टिव होती है। उस स्टेज पर खड़ी बाकी कंटेस्टेंट्स भी अपने अपने स्ट्रगल्स में विनर्स ही थी। उनमें से ही एक कहानी है मान्या की। मान्या का जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। घर की हालत काफी साधारण थी। पिताजी रिक्शा चलाते थे। कई बार सिचुएशन इतनी खराब हुआ करती थी कि घर में रातें बिना खाने की गुजरती थी। मान्या को पढ़ाई का शौक था, लेकिन वो कभी कभी स्कूल भी रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाती थी। 14 साल की एज में कुछ समय के लिए वो घर छोड़कर भी भाग गई, सिर्फ इसलिए ताकि वो पढ़ सके। वो सुबह पढ़ाई करती, दोपहर में लोगों के बर्तन मांजती और रात को कॉल सेंटर्स में काम करती। और ये पूरा स्ट्रगल पैदल ही होता ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचाया जाए। ऐसे सिचुएशन में जब एक लड़की मॉडलिंग का सपना देखती है, मिस इंडिया बनना चाहती है, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन तो होता है। मेरी मम्मी ने सीधा बोला कि अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखना चाहिए, और उसे इसी बात को गलत प्रूव करना था। और भारत के बच्चों को अपने पेरेंट्स को गलत प्रूव करने में कुछ अलग ही मजा आता है। मिस इंडिया बनने का चांस 1%, और अगर सपने पूरे नहीं हुए तो बैकअप नथिंग। लोगों ने कहा, आईना देख, तू कैसे मिस इंडिया बन पाएगी? पेरेंट्स भी इनसिक्योर थे क्योंकि उन्हें इस इंडस्ट्री की कोई जानकारी नहीं थी और मिडिल क्लास के लिए बेटी को मॉडलिंग में भेजना एक बड़ी रिस्क थी। लेकिन जब मान्या ने इसे एज अ करियर सीरियसली लेना शुरू किया, तब उसकी माँ ने धीरे धीरे उसे सपोर्ट करना भी शुरू किया और आखिर में पिताजी भी मान ही गए। मान्या कहती है कि बचपन में मेरी कोई आवाज नहीं थी, तो मैं मेरे जैसे लड़कियों की आवाज बनना चाहती थी ताकि लोगों को मेरी स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले। मान्या ऐसी एक प्लेटफॉर्म की तलाश में थी और जब ये प्लेटफॉर्म उसे मिला तब उसने डिसअपॉइंट नहीं किया। सोचिए, इस सक्सेस के बाद मान्या के पेरेंट्स दुखी होंगे या खुश होंगे? ऑफ कोर्स खुश होंगे, क्योंकि भारत के पेरेंट्स को जब अपने बच्चों के सपनों की बात आती है तो खुद गलत प्रूव होने में कुछ अलग ही मजा आता है। ये कहानी सिर्फ एम्बिशियस बच्चों के लिए ही नहीं, उनके पेरेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बच्चे अपने पेरेंट्स की चिंता समझ नहीं पाते और पेरेंट्स बच्चों के सपने। अगर दोनों एक दूसरे को समझने लगे तो कमाल हो सकता है। और ऐसी कई कहानियां हमारे सामने आ सकती हैं। पुणे में ऋतुजा की फैमिली महीने में 10,000 रुपए कमा लेती थी। फिर भी ऋतुजा ने फॉरेन एजुकेशन का सपना देखा और आज वो एक फुल स्कॉलरशिप के साथ यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज थाईलैंड में पढ़ रही है। रांची की दीपिका कुमारी ने झारखंड के एक छोटे से हट में रहकर भी ओलंपिक्स में आर्चरी का मेडल लाने का सपना देखा और वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। एंड ऑफ कोर्स मान्या, जो लड़की अपने घर से भागी थी, वो आज अपने सपनों की तरफ भाग रही है। आपको नहीं लगता कि कई बार हम लोगों का फ्यूचर उनके ओरिजिन से जज कर लेते हैं? और भारत यही तो है, a sum total of all these dreams, all these stories, all these people, जो हैसियत अनुसार सपने नहीं देखते, अपने सपनों के अनुसार अपनी हस्ती बढ़ाते हैं। चलिए, इस मोमेंट सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करते कि मान्या के पिता रिक्शा चलाते हैं, क्योंकि काम काम होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। फोकस इस बात पे करते हैं कि प्रॉब्लम्स कोई भी हो, कभी कभी कॉल सेंटर में काम करके, कभी बर्तन मांज के या फिर कभी मिस इंडिया का क्राउन पहन के सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। मिस इंडिया के स्टेज से मान्या ये मैसेज देना चाहती है कि घर में जब लड़की पैदा होती है तब यही देखा जाता है कि लड़की गोरी है या काली, और ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है। कुछ बातें हैं जिनमें भारत को बदलने का स्कोप है, लेकिन मान्या जैसी कहानियां प्रूव करते हैं कि अभी भी थोड़ी सी होप है। ब्यूटी को हम रंग से या स्टेटस से जोड़ते हैं, लेकिन असली सुंदरता तो अंदर होती है, जिसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं होती। मान्या की ये स्टोरी और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। क्या पता किसे ये कहानी इंस्पायर कर जाए। ऑलवेज रिमेंबर, स्किन का कलर, पिताजी की सैलरी या आपकी आज की सिचुएशन आपका कल डिसाइड नहीं करती। हमारे घरों के साइज हमारे सपनों की ऊंचाई डिसाइड नहीं करती। और ये सच आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।